हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ एडिटोरियल बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज, तो जिसमें जो कि ये वॉल्यूम 1 है और इसमें टोटल आपको 15 सेट का है। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेट 5 को। तो चलिए देखते हैं, और आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम के पैटर्न पे ही बना हुआ है ये टेस्ट। अमृत धरोहर योजना का संबंध निम्न में किससे है? तो ये किससे है? तो ये हो गया आपको आर्द्र भूमि से है। आर्द्र भूमि। अमृत धरोहर योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था आर्द्र भूमियों को संरक्षित करना तथा इको टूरिज्म को बढ़ावा देना था। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंब होता है, तो ये क्या होता है? तो ये हो गया आपको प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से। तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि निष्प्रभाव हो सकती है यदि जनसंख्या का आकार निरंतर बढ़ता रहे। ऐसी स्थिति में यह सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि तटस्थ या व्यर्थ हो जाती है। किसी समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था इसमें से कोई नहीं दिया था। निम्न में क्या भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है? तो ये हो गया असंगठित क्षेत्र हो गया, आपको असंगठित क्षेत्र हो गया। असंगठित क्षेत्र हो गया। तो भारत में जो है ना, भारत में राष्ट्रीय आय को गणना में असंगठित क्षेत्र के योगदान का आकलन करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े किसी भी संस्थान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखें। निम्नलिखित में कौन सा उपागम प्रो अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो ये कौन सा हो गया आपको? ये हो गया आपको बी हो गया, सक्षमता का उपागम। ये क्या है ना कि सक्षमता का उपागम के विकास में प्रो अमर्त्य सेन का बहुमूल्य योगदान रहा है। ठीक है, इस उपागम का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं कल्याण की बहुआयामी लक्षणों का विकास एवं व्यक्तिगत विषमता को दूर करना है। ये आप लोग याद रखें। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1917 में किया गया था। अब इसके बारे में फैक्ट में बताती हूँ आप लोग को। चंपारण में कृषि की स्थिति जांच करने के लिए जून 1917 में एक जांच समिति की नियुक्ति की गई तथा इसे चंपारण एग्रेरियन समिति नाम दिया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG स्लाइड थे, जबकि महात्मा गांधी ने इसका सदस्य बनाने में अपनी स्वीकृति इस शर्त पर दी थी कि वे जांच के क्रम में अपने सहमतियों से परामर्श करने को स्वतंत्र होंगे। समिति की पहली बैठक बेतिया में 17 जून 1917 को हुई। समिति ने 3 अक्टूबर 1717 को सर्वसम्मति से एक रिपोर्ट पर अंतिम सहमति दे दी तथा उसे बिहार सरकार को सक्षम 4 अक्टूबर 1917 को प्रस्तुत भी कर दिया। जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था आपको अब्दुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट क्या है? तो कम्युनिटी प्रथा किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित थी? तो ये कहाँ थी?
तो ये हो गया आपको बिहार एवं ओडिशा में। दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित किया था? तो कब स्थापित किया था? तो ये किया था आपको 1611 में किया था, 1611 में किया था। दक्षिण पूर्व भारत में अंग्रेजों द्वारा पहली कोठी 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। मछलीपट्टनम गोलकुंडा का प्रमुख बंदरगाह था और 1608 में अंग्रेजों द्वारा भारत में सूरत में प्रथम कोठी खोलने का प्रयास किया गया था। आप लोग ये भी याद रखिएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? तो प्रथम तुर्की कौन था? तो ये हो गया आपको सुबुक्तगिन। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था जो अरबी था, जबकि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान सुबुक्तगिन था। आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपको, सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये हो गया आपको हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था। हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। इस समिति का गठन 1938 में हुआ था। इस समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। वर्ष 1938 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात सत्र की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ये सब आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? तो ये किस समय दिया था? ये देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के चौथे शासक देवराय द्वितीय ने ही मुसलमानों को पहली बार सेना में स्थान दिया था। ठीक है। ऋग्वेद में कितनी बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में कितनी बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है? तो ये हो गया क्या? एक बार किया गया है। तो यहाँ पर मैं ऋग्वेद में मतलब गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में 10वें मंडल में एक बार किया गया है। ठीक है। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है ऋग्वेद में, जबकि सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। इसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न विद्रोहों का कालक्रम के कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो ये हो गया आपको बी, सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह और पावना विद्रोह। तो आपको सन्यासी, यहाँ पर मैं सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1763 से लेकर 1800 तक हुआ था। उसके बाद नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह आपको हो गया 1859 से लेकर 1860 तक हुआ था। और पावना विद्रोह हो गया था आपको कब? 1875 से लेकर 1878 तक। राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? तो ये किस वर्ष किया था? ये किया गया था 1915 में किया गया था। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका हो गया क्या बोलता है, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। तो इस आंसर हो जाएगा आपको बी और सी दोनों। ओदंतपुरी बिहार का निर्माण निम्न में किसने करवाया था? तो ये ओदंत किसने किया था? तो ये क्या था आपको? गोपाल ने करवाया था। ओदंतपुरी का निर्माण पाल वंश के शासक गोपाल ने करवाया था। इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये कब की गई थी? तो ये की गई थी 1992 को।
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1992 में। BARC में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये किसके सहयोग से किया गया था? तो ये आपको कनाडा से किया गया था, कनाडा से। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बले महाराष्ट्र में स्थापित एक अनुसंधान केंद्र है। इसमें साइरस तापीय रिएक्टर को 1954 में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब क्या है? सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में कौन है? तो ये कौन है? तो यह आपको हो गया एच कामेरलिंग। तो यहाँ पर मैं आप लोग ये भी याद रखिएगा कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपको रोडोल्फ ने किया था। गैस इंजन का किसने किया था? तो ये डैमलर ने किया था। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स पकल ने किया था। डीपीए समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से है? तो ये किस देश से है? तो ये हो गया आपको जर्मनी से है। दुनिया का पुलिसमैन के नाम से निम्न में किसे संबोधित किया जाता है? तो ये किसे किया जाता है? तो ये कहा जाता है सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं जो निम्न है। तो ये हो गया कौन? महासभा हो गया, उसके बाद सुरक्षा परिषद हो गया, इसलिए सुरक्षा परिषद को बोला जाता है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त सुरक्षा परिषद में अभ्यर्थी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये कौन हुआ है? तो ये हो गया आपको सोमालिया। हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक किस वर्ष के वक्फ अधिनियम में संशोधन करता है? तो ये किस समय करता है? तो ये हो गया आपको डी हो गया 1995 में। हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किस देश में की गई है? तो ये किस देश में की गई है? तो ये की गई है आपको मैक्सिको में की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की। निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें से जो है ना कौन शामिल नहीं है? तो ये बताइए। तो ये हो गया आपको, इसमें से ऐसा कोई नहीं है कि जो कि शामिल नहीं है, सारे लोग ही हैं। प्रशांत बालकृष्णन नायर हैं, अजित कृष्णन हैं, शुभासु शुक्ला हैं, सारे ही हैं इसमें से। चुनावी बोर्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था? तो ये किया गया था 2017 से लेकर 18 में। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में किस राज्य के चराइदेव मोइद्दम को यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया? तो ये हो गया आपको असम को। नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग का उद्घाटन किया। उसका क्या नाम है? तो ये हो गया आपको, ए का हो गया ठाणे बोरीवली दीन टनल।
हाँ, तो ये क्या हो गया, ठाणे बोरीवली दीप टनल। तो इसलिए क्या है, तो भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग ठाणे बोरीवली सुरंग होगी। यह बोरीवली और ठाणे को जोड़ेगी। सुरंग की लंबाई कितना है, तो 11.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है। तो ये कौन सा शहर हो गया, तो ये आपको हो गया बम्बई सबसे महंगा शहर है। नेक्स्ट क्या है, वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है। तो राज्यसभा में सदन के नेता कौन है, तो ये हो गया जेपी नड्डा हो गया। हाल ही में हुए चुनाव में कौन ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। तो ये हो गया आपको मसूद पेजेस्कियान। सॉरी, नेक्स्ट हो गया क्या, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो ये कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, तो ये हो गया आपको, तो ये हो गया आपको 8.2% की हुई थी। भारत ने नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको किया गया है विक्रम मिश्री को किया है। बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये हो गया आपको 2 लोगों को ये मिला है, तो जो कि दोनों में से क्या है, 2 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें से स्वर्ण कोकिला के नाम से मशहूर स्वर्गीय शारदा सिन्हा तथा सुजनी कला के निपुण निर्मला देवी को। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण तथा निर्मला देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, तो ये किया गया आपको रूस से। नेक्स्ट क्या है, रिम पैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो यह किस देश में किया जा रहा है, तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है आपको, डी हो गया गौतम गंभीर को किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता था। तो ये हो गया आपको साक्षी मलिक ने जीता था। सॉरी फ्रेंड्स, ये साक्षी मलिक नहीं होगी, साक्षी मलिक रॉन्ग है, तो इसका ये हो जाएगा आपको मनु भाकर। नेक्स्ट क्या है, माउंट किलिजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं। तो ये सब कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपको तेगवीर सिंह। आगामी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा। तो ये भारत के किस राज्य में होगा, तो ये बिहार में होगा। हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हो गया आपको सतीश कुमार को किया गया है। किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इस मुहावरे का सही अर्थ है बीरा उठाना। सांसारिक का शुद्ध रूप क्या है। तो सांसारिक का शुद्ध रूप क्या है, तो ये हो गया आपको सांसारिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो गया नी प्लस रोग, नी प्लस, सॉरी ये नहीं होगा, नी प्लस रोग होगा निरोग का। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो ये शब्द कहलाता है। अब नेक्स्ट क्या है? तो ये डिस्कशन है 47 से लेकर 48 तक हो गया। सेलेक्ट द ऑपरेटिव अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे 47 का आपको हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग क्या, द मर्डर ऑफ वंस मदर। तो ये आपका हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, सी हो जाएगा मैट्रिक। जहाँ पे देख लीजिए, तो ये 49 का हो जाएगा आपको, ये ए हो जाएगा। ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ये हो गया आपको ऋषि का। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप में सीमेंट का निर्माण कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? तो ये ब्रिटेन में किया गया था, ब्रिटेन में किया गया था। पश्चिमी घाट के निम्न दर्रे को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाएं। तो ये हो जाएगा आपको, वैसे ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? तो विश्व में कितने ऐसे भू आवेष्टित देश हैं जो दोहरे भू आवेष्टित हैं? तो ये हो गया आपको 2 है। निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है? तो ये कौन सा है? तो ये हो गया आपको मिशिगन झील। नेक्स्ट क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं आपको ट्रोपोफाइट कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? तो ये ट्रोपोफाइट कहलाते हैं। कोरियालिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो ये न्यूनतम कहाँ पे होती है? तो ये हो गया विषुवत रेखा पर होती है। किस पर होती है? तो ये विषुवत रेखा पे होती है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बताइए, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। तो ये हो गया आपको किलायु। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है? तो ये कौन हो गया आपको? तो ये हो गया आपको बृहस्पति। भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया? तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1974 में। सासाकावा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था या संगठन के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है आपको यूएनईपी के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं? तो ये कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं? तो ये आते हैं आपको 3 प्रकार के आते हैं। भारत के नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कौन से कथन सत्य हैं, ये बताइए। तो ये आपको हो गया आपको, एक मिनट, इसका आकार त्रिकोणीय है,
इसका आकार त्रिकोणीय है। नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। इसके निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। नए संसद भवन में तीनों मुख्य द्वार थल, जल एवं नभ की समर्पित हैं। तो ये इसका ये हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस किस राज्य की लोकसभा में सदस्यों की संख्या समान है। तो ये किस किस में है सदस्यों की संख्या समान है। तो ये हो गया आपको डी में हो गया। मतलब ये हो गया आपको किस में, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में हो गया। और उसके बाद तीसरा हो गया झारखंड तथा असम में। क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये हो गया आपको डी, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया है। तो ये किस वर्ष किया गया है। तो ये किया गया है आपको सी 1861 ईस्वी का 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा की गई थी। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था बताइए आप लोग। तो ये हो गया आपको बंगाल से हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया था। तो ये किस देश के संविधान से लिया गया था। तो ये हो गया आपको 21 देश, आप बताइए, आप लोग भी बताइए। तो ये हो गया ऐसे आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। 12वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं। तो कितने विषय प्रदान किए गए हैं। तो ये हो गया आपको 18। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो किसके द्वारा की गई है। तो ये हो गया आपको अनुच्छेद 26 के द्वारा की गई है। अनुच्छेद 26 के द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो किसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, किसकी नियुक्ति करता है। तो ये हो गया इनमें से सभी का नियुक्ति करता है। भारत का महान्यायवादी का करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का करता है, एक राज्य का राज्यपाल का करता है। तो मतलब सब लोगों का ही वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है। तो 1 पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है। तो ये हो गया आपको बी हो गया 10 पे पावर 12 हो गया। नेक्स्ट क्या है, किसी बिलियन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है। तो ये हो गया आपको शैलिनोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है। तो ये शैलिनोमीटर कहलाता है। पेंडुलम घड़ी निम्नलिखित में से किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकती है। तो किस ऋतु में वो जो है ना तीव्र गति से चलती है। तो ये हो गया आपको शीतकाल में चलती है। कब चलती है। तो ये शीतकाल में चलती। नेक्स्ट क्या है, तो पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस निम्न में से किस प्रकार के लेंस से बने हैं। तो ये किस प्रकार से लेंस बने हैं। तो ये उत्तल लेंस से बने हैं। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है। तो ये वरीयता क्यों दी जाती है। तो ये इसलिए वरीयता, अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा तरंग की लंबाई किसकी होती है। तो ये हो गया आपको माइक्रोवेव की होती है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु ईंधन की श्रेणी में
नहीं आता है। तो किसकी नहीं आती है? तो ये आपको हो जाएगा कैडमियम की। कैडमियम की नहीं आती है। नेक्स्ट क्या है? तो निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किसका किया जाता है? तो ये सिल्वर आयोडीन का किया जाता है। सिल्वर आयोडीन का किया जाता है। लौंग के तिल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो ये प्रमुख घटक कौन सा है? तो ये हो गया आपको यूजेनॉल। यूजेनॉल, यूजेनॉल हो गया। क्या हो गया? तो यूजेनॉल। नेक्स्ट क्या है? बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो गया आपको टेफ्लॉन तथा डैक्रोन बहुलक है। और ये हो गया टेफ्लॉन तथा बहुलक है। और नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है। तो ये आपको हो जाएगा बी सही हो जाएगा। विरंजक चूर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो ये कौन से असत्य हैं? तो ये हो गया आपको विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है। तो ये असत्य है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो ये किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपको निकल का किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो कैल्शियम का अयस्क कौन सा आता है? तो इनमें से सभी हैं। कैल्साइट है, फास्फोराइड है और फ्लूओरास्पार है। फ्लूओरस्पार। अम्ल कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होते हैं? तो इसके द्रव्यमान किसके बराबर होते हैं? तो सॉरी, दो पॉजिट्रॉनों के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धन आवेश होता है। तो इसका हो जाएगा इसका डी। सॉरी, 85 का जो है ना, ये हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिपक्ष में प्रयोग किया जाता है? तो किसे किया जाता है? तो ये क्या जाता है आपको सोडियम बेंजोएट को। अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक क्या है? तो ये हो गया आपको शोधन अभिकर्ता। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो गया आपको सी, गौण उपभोक्ता तृणभक्षी। हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो ये हो गया आपको विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद है? पादप उत्पाद कौन से हैं? तो ये हो गया आपको इनमें से सभी हैं। कपूर हो गया, काशनी हो गया, वनीला हो गया, इनमें से सारे ही हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या होता है? तो उपयुक्त भाग सबसे कौन सा होता है? तो ये हो गया आपको परागकोश। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? पौधों के विकास के लिए कौन आवश्यक नहीं है? बताइए ये जल्दी से। तो ये हो गया आपको सोडियम। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन से हार्मोन है? तो ये हो जाएगा आपको सेक्रेटिन। जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध होते हैं, सामान्यतः उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके रक्तदाब पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो वे जो है ना, वे बढ़ जाता है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है? तो ऊतकों का निर्माण किससे होता है?
तो ये हो जाता है आपको प्रोटीन से होता है, प्रोटीन से होता है। किसी किसी निश्चित राशि पर, अब यहाँ पर से मैथ्स है, तो मैथ्स की आपको ये हो जा रहा है, आपका आंसर हो जा रहा है आपको ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, तो ये भी मैथ्स ही है, तो आपको आंसर मैं बता दे रही हूँ बाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाए, सॉरी डी हो जाएगा। तो ये भी मैथ्स है, इसके आंसर हो जाएंगे आपको बी हो जाएंगे, सॉरी। तो ये भी अब मैथ्स है, इसका भी आंसर मैं बता दे रही हूँ, तो ये हो जाएगा आपको सी 6 वर्ष हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।